जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरे प्यारे स्टूडेंट भाईजान, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं एपिसोड नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिसको पार्ट या पार्ट नंबर 11 भी कहते हैं। तो इससे पहले हम 10 तक पार्ट के पढ़ा के अपलोड कर दिल बाटी यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आइए आज शुरू कर लेते हैं हम लोग डी ब्लॉक। अब तक मैं एस ब्लॉक और टी ब्लॉक पढ़ाया हूँ, अब आज हम पढ़ाएंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखते हैं बच्चों, डी ब्लॉक में यहाँ डी ब्लॉक का परिचय तो मैंने दे दिया है बेटा। डी ब्लॉक का परिचय मैंने दे दिया है, और डी ब्लॉक के तत्वों के परिचय के बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण का पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने भाग में बांटल गई बा। और ये पेपर के दृष्टिकोण से बच्चों VVI होता है। ये पेपर के दृष्टिकोण से इंटर वाले लोग इंटर वाले रसगुल्ला लोग 2025 में आई 2024 का पेपर उठा के देख लिया सर। एक दफा 2024 का पेपर उठा के देख लिया तो समझ में आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ मैं एक दफा इधर देख लीजिए एक दफा। तो इनको डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में। क्या भाग में बांटा गया? इनके 4 भाग में बांटा गया। जिसे पहला भाग कहा कि ये में पहला भाग प्रथम संक्रमण श्रेणी है, और दूसरा भाग द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, तीसरा भाग तृतीय संक्रमण श्रेणी, चौथा भाग चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। और इनके ये भी कहा जाला, इनको नाम होला कि 3D श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं कहा जाला, यानी कि 4D संक्रमण श्रेणी भी कहा जाला, और तृतीय संक्रमण श्रेणी के 5D संक्रमण श्रेणी कहा जाला। और एक बाद लास्ट जो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोर्ड पर नहीं लिख लेनी, एक बाद बोर्ड पर लिख देगा। तो यानी कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के का कहल जाला 6D संक्रमण श्रेणी। यानी कि बच्चों इनकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? इनकी परिभाषा बहुत सरल होती है, एकदम सरलता से हम लिख सकते हैं। परिभाषा में यहाँ लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अभी स्क्रीनशॉट करके, नोट के लिए करिए। हाँ तो नोट के लिए लगले तो नोट के लिए कहीं ट्रेन नहीं छूटती है। अरे ठीक है, खूब व्हाट्सएप पर चैट करो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बच्चों पहले मैंने 3D के तत्वों का परिभाषा लिखा है, फिर 4D के तत्वों का, 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का, फिर 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परिभाषा लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। तो आवा चला सब देख लीजिए एक दफा। 3D से स्टार्ट कर ले जाते हैं कि 3D यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी की परिभाषा क्या आती है? वे तत्व जिक्र अंतिम उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावर? 1 से लेकर के, यानी कि वे तत्व जिक्र अंतिम उपकोष 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला ओके का कहल जाला प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें तत्व कहां से कहां तक आते हैं? तो इसमें स्कैंडियम से जिंक तक। कहां तक? स्कैंडियम से जिंक तक। अब दूसरा है बच्चों, यहाँ दूसरा जो श्रेणी है, दूसरी श्रेणी द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D संक्रमण श्रेणी जो है, एक परिभाषा का होला कि वे तत्व जेकर अंतिम उपकोष, यानी कि तत्व जेकर अंतिम उपकोष 4D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला, उनके हम क्या कहते हैं यहाँ? द्वितीय संक्रमण श्रेणी का कहल जाला द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब इनमें तत्व कहां से कहां तक आते हैं? यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। कहां तक? कैडमियम तक। अब तीसरा तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 5D संक्रमण श्रेणी की परिभाषा का हुई वो तत्व जेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए उनके अंतिम उपकोष 5D में 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाओ के हम का कहेंगे 5D संक्रमण श्रेणी कहेंगे। कि यानी कि यहाँ देख लें, यहाँ ठीक हम हिंदी में परिभाषा लिख रहे हैं। कुछ लोगों को भोजपुरी बहुत पसंद आती है, तो भोजपुरी से ही मैं पढ़ाऊंगा। भोजपुरी और हिंदी का कम्युनिकेशन चलेगा, क्योंकि भोजपुरी मैं गोरखपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, तो गोरखपुर जिले की ठीक ठाक भाषा है भोजपुरी। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं? लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक। कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक तत्व? लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक तत्व कुल 10 तत्व। लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक कुल 10 तत्व। तो चला सभी अब इनका परिभाषा नोट किया। और बेटा एक चीज और हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता नहीं होती, परिवर्तित संयोजकता होती है। आपसे कोई पूछे तो कहे कि सर इनकी संयोजकता परिवर्तित होती है। क्या होती है? इनकी संयोजकता परिवर्तित होती है, ठीक ना।
डी ब्लॉक के सब तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है। तो आप ये अगर परिभाषा नोट करना चाहते हैं तीनों का तो नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड से साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीन शॉट करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये 2025 का रसगुल्ला लोग एकदम ही समझ लिया कि कट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, कट ऑफ क्वेश्चन है 2025 में आई, ठीक। तो यहाँ नोट किया इनके तो अब इनके मिटा देते हैं। परिभाषा नोट के लिए सदैव अब इनके मिटा के इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ब्लॉक के तत्व के गुण भी पूछता है बेटा। तो गुण इनके बहुत सारे गुण होते हैं। गुण मैंने लिखवाया था, जब इनकी परिभाषा लिखवाया था तो बताया था कि ये इनके गुण अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला गुण तो ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये चुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और ये संकर यौगिक भी बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं बेटा? संकर यौगिक बनाते हैं। इनमें ये धात्विक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? धात्विक होते हैं। तो इनकी संयोजकताएं क्या होती है? सॉरी, इनके बहुत सारे गुण होते हैं। तो यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा मैं यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, यहां से लिखना चालू कर रहा हूं। तो यानी कि कहां से कहां तक के तत्व सम्मिलित होंगे? स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये 10 तत्व सम्मिलित होंगे बेटा। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? इनका परमाणु क्रमांक होता है 21। इनका परमाणु क्रमांक हो जाएगा बेटा 21, इनका 22, 23, इनके 23। इनके ट्रिक भी बताएंगे कि इनको याद करने का ट्रिक क्या होता है, लेकिन तो लास्ट में जब और स्टडी पढ़ा करके लास्ट मतलब पार्ट में इनके याद करने का ट्रिक बता देंगे। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का ट्रिक याद करने का जो होता है वो लास्ट में बता देंगे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये बच्चा लोग ये है मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ये हो 21 से लेके कहां तक बेटा लोग? 30 तक। 21 से लेके कहां तक? 30 तक के तत्व के क्या कहा जाला? प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाला। अब आपसे क्या पूछा ला? आप लोगों से क्या पूछा बेटा लोग? तो आप लोगों से ये पूछा ला कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और कह देता है कि 2 या 3 गुण भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 या 3 गुण। 3 नंबर 4 नंबर में पूछ देता है बोर्ड के पेपर में। तो यहां से नहीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किस नियम से लल्ला लोग? रसगुल्ला लोग कौन नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए? हाँ, कल्लू तोहर दिल में जो छेद भइल बा नहीं ओही में मरचा भर दे। मरचा समझला नहीं? वीडियो देख के पढ़ा। हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चालू करते हैं। अबाव का नियम मैंने पढ़ाया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले मैंने परिभाषा लिखा था प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्यों का। ये लिखो यानी कि जेकर बाहतम अंतिम उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाओ उनके क्या कहा जाला? प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाला। अब यहां तक तो सब सीख गए होगा। अब यहां से ने रसगुल्ला लोग है यहां तक सेम उतारा 4s तक सेम उतारा। अब 22 वाले में 3d में कितना बढ़ा दिया? 2। फिर यहां में 23 वाले में यहां तक सेम उतारा, ठीक, सेम उतारा। फिर
23 वाले में 3D में कितना कह देगा रसगुल्ला लोगन 3 रसगुल्ला, कितना रसगुल्ला जोड़ देगा 3 रसगुल्ला, ठीक। फिर चौथे वाले में 24 वाले में 4 रसगुल्ला जोड़ देगा, बाकी उतारे चलिए भाई जो वाला उतारे चलिए होगा से उतारेगा। इनमें 3D में कितना इलेक्ट्रॉन 4 रसगुल्ला कह देगा, इसमें कितना रसगुल्ला कह देगा 4 ठो। फिर पांचवें वाले में यहाँ कितना रसगुल्ला कह देगा रसगुल्ला लोगन कल्लू छिनार हो गया का एकदम नहीं समझ में आते। अरे तो कोई चैटिंग करे बात जो कई हरवा चैटिंग के लिए बरवा जाके उलट पलट जो। हाँ तो एमे के इलेक्ट्रॉन भर देंगे 5 ठो। अब एमे सिम बेटा सिम प्रोसेसिंग हुई एहू में का के लिए कि यहाँ 3D में क्या इलेक्ट्रॉन रही 6 रसगुल्ला रही, कितना रसगुल्ला रही 6 रसगुल्ला रही। हमें कितना रही हमें 3D में 7 रसगुल्ला रही, कितना रही 7 रसगुल्ला रही। फिर एम कितना रही एम 3D में 8 रसगुल्ला रही 8 ठो। बाकी तो 12% बिचवा वाला उतार लेगा कि ना उतार लेगा। यहाँ इसमें कितना रहेगा एम कितना रही 9 रसगुल्ला रही और एम कैट रही जिंक में जेडियम में कैट रही तो यहाँ जिंक में भी 3D 10। बाकी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का समझ लिया सब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों के इतना सरल है कि जैसे व्हाट्सएप पर सोना व्रतीय करण में सोना खेलू कि ना खेलू ऐसे ई केमिस्ट्री है। ई केमिस्ट्री छोट मोट बेवफा ना कर लू, बहुत बड़ी बेवफा। दिल तोड़ले में पीएचडी के लिए भी है, ठीक ना। और दिल ऐसा तोड़े ले लेकिन तो जब ध्यान से पढ़ो मन लगा पढ़ो तो उससे प्यार भी बहुत जबरदस्त करे ले केमिस्ट्री, ठीक ना। देखा यही तरीका से प्यार करी, देखा यही तरीका से प्यार करी, ठीक ना। हाँ ऐसे तो हमारा सगाई हो वाला केमिस्ट्री से। तो हम यहाँ से 21 से लेकर 30 तक का तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कितना आसान होगा डी ब्लॉक के तत्वों के। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो ये मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा 1s से 4s तक उतार लीजिए इसे। डी में एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 21 वाले में 2, 21 वाले में 22 वाले में 2, 23 वाले में 3, 24 वाले में 4, 25 वाले में 5, 26 वाले में 6, 27 वाले में 7, 28 वाले में 8, 29 वाले में 9, 30 वाले में 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कहले का रही परिभाषा में कौन पाचन से कि काका लोग चच्चा लोग कहले रही कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला, ठीक है। सौरण मैम समझ में आई मैम लोग दोनों पाचन के समझ में आई कि ना आई। हाँ नोट के लिए तो यानी कि इनके 21 से लेके 30 तक के तत्वों के यहाँ से 21 वाले में 22 वाले में 2, 23 वाले में 3 एक रसगुल्ला सब गपागप कर चल जाए, ठीक है। हाँ सरल में ठीक। तो यहाँ तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप लोग अगर नहीं नोट करना चाहते होंगे तो यही से उतार लीजिए, प्रोसेसिंग यही से होगी बेटा। इसमें 1s2 2s2 में उतार दे रहा हूं 2s2 3p6 3p6 3s2 सॉरी 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 अब 3d में 2 होगा। फिर हमें 1s2 2s2 2p6 ए बबनी ज्यादा शोर मत करो। हाँ रसगुल्ला खानी एकदम। हाँ कौन गोरी घूंघट उतरे हाँ वह वाला करना, ठीक ना। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p6 के बाद 4s2 गोरी घूंघट उतरे दादा गोलगप्पा ये करवा रहे हैं। हाँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हम देखा होगा सेम वो उतारा थी इस समझ लिया जैसे गोबर पाते हो तो उनका चल के तो समान गोबर गोईठा पथाई ने तो वैसे समान तरीका से एकदम कल्लू गोबर पतले हवा नहीं पतले हवा पाथल ही होवे कोनो तो ठिकाना नहीं कि कुछ भी कह सके। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2। अब देखा कितना मजेदार तरीका से समझ में होता कि ना होता। 2 2 4 6 10 12 18 18 और 18 यहाँ 3D 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 21 21 हो गया। 3p में 6 2 2 4 और 6 10 10 2 12 6 18 2 20 22 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3 23 2 2 4 2 6 6 10 12 18 20 4 24 2 2 4 और 10 12 18 20 5 25 तो होता ही काहे पर घपला होता है क्योंकि हम कईयों 4 ही पैनों ही पीछे मारो बीचों में डिस्टर्ब कर रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देखा सब वो उतारे के बाद एकदम कॉमन उतारे को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 गिनत चली बा सभी ने तो वह सबसे उतारा तो मारो थी ठीक है समझ लिया। अंडे के ऊपर अंडा लड्डू के ऊपर लड्डू ठीक ना तो वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d हो गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन 8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 तो 3d 9 हो जाएगा इधर यहाँ 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद 3s2 3s2 के बाद 3p6 3p6 के बाद क्या हो जाएगा बच्चा लोग 4s2 4s2 के बाद 3d 10 गिनना 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 30 इलेक्ट्रॉन मिल कि नहीं हाँ खेसरिया खेसरिया गाना ज्यादा सुनो था सुनो सुनो तो 10 मिनट पूरी कम से कम नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों यहाँ द्वितीय संक्रमण श्रेणी की परिभाषा मैंने लिखवा दिया है। हम लिखवा दिल बाटी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का परिभाषा लिखवा दिल गेल बा। अब यहाँ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका परिभाषा लिखवा गेल बा कि जेकरे बाहतम उपकोष में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला यानी कि उनके बाहतम उपकोष 4D में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला तो उनके क्या कहल जाला द्वितीय संक्रमण श्रेणी। हे मैडम हेनिए बोर्डवा पे हाँ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तत्वों में क्या है यूट्रियम जिरकोनियम नेब्रोनियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथियम रोधियम पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम हो गए बेटा। तो यहां तक के तत्व हो गए। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हाँ बिल्कुल। तो अब चला बारात लेके चलो जा चालू हो गई 1s2 बफर सिस्टम यह है 2s2 हाँ 2p6 हो गए 3s2 3p6 4s2। अभी इनके अंतिम उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाई यहाँ 3d10 के बाद कावल बच्चा लो 3d10 के बाद आ जाला 4p6 के बाद क्या आता है बच्चों 5s2 के बाद क्या आएगा इसको 5s2 करिएगा 5s2 के बाद आ जाएगा 4d1 क्या आएगा बच्चों 4d1 हो जाएगा 4d1 हो जाएगा। अब इसमें गिन लीजिए काउंट कैला सभी काउंट कैला 1 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 1 39 हो गए कि नहीं हो गए ना मैडम लोगों समझ में आता कि नहीं होता हाँ इधर का बात छोड़ा वो सब असुर हो तो हम लोगों देवी हो। अब यहाँ
1s2 सेम उतारते चले जाइए बेटा, सेम उतारला सब है। जैसे मान लिया हेनिए हे लिया के 4d में 2 इलेक्ट्रॉन कैदा, हे लिया के 4d में 3 इलेक्ट्रॉन कैदा, हे लिया के 4d में 4 रसगुल्ला धीदा, ए लिया के 4d में 5 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए कह दो। यहाँ 4d में 6 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन कर दीजिए 4d में 6 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो इसी तरीके से यहां से लेके जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 4d में 7 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या इलेक्ट्रॉन की दिवस है 4d में 8 इलेक्ट्रॉन की दा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हमें 4d में क्या इलेक्ट्रॉन करबो, हमें 4d में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, हमें 4d में 10 इलेक्ट्रॉन की दा, 10 इलेक्ट्रॉन 4d में के देबा, रे 4 नहीं बने 10 इलेक्ट्रॉन। ये होगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो यहां से 5s तक, कहां से 1s से 5s तक आप सेम उतारते चले जाइए, सेम उतारते चले जाएंगे, वही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम रसगुल्ला जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और मित्रों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई एवं बहन, अगर कोई गलती होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम मेरे इस वीडियो पे बच्चों 200 से 250 व्यूज आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।